स्कूली छात्रा से लेकर के महिलाओं तक के विकास और महिलाओं का सरकार के प्रति जो विश्वास बढ़ा है, उससे जुड़ी देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साइकिल का ये घूमता हुआ पहिया प्रतीक है महिलाओं की आजादी का। आजादी अकेले घर से बाहर निकलने की, आजादी आत्मनिर्भर बनने की। 2006 में सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत कक्षा 9 या उससे ऊपर की हर प्रतिभागी लड़की को स्कूल आने जाने के लिए साइकिल खरीदने के लिए पैसे दिए जाने लगे। हमको मालूम है छठा में बच्ची जब पहुंचती है, छठा सातवां में उसको तन ढकने के लिए पर्याप्त वस्त्र की जरूरत, और गरीबी के कारण उनके माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपने बच्ची के लिए कपड़ा सिलवा सके ठीक से। उन सभी लड़कियों को साल भर में 2 जोड़ी पोशाक के लिए राज्य सरकार की तरफ से 700 रुपया दिया जाएगा। और इसके बाद जब लड़की सब 8वां पास कर जाएगी तो उसको हाई स्कूल भी पढ़वाना। जैसे ही 9वां क्लास में पहुंचेगी, हाई स्कूल में पहुंचने वाली सभी लड़की को, चाहे जिस परिवार की हो, जिस जात की हो, सब लड़की को स्कूल जाने के लिए मुफ्त में सरकार की तरफ से साइकिल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री साइकिल योजना का मुख्य उद्देश्य स्कूल से दूरी के कारण किसी भी लड़की को स्कूल छोड़ने से रोकना था। साइकिल योजना के बाद काफी लड़कियों के स्कूल से ड्रॉप आउट में काफी कमी आई। यही वजह है कि मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना बेहद असरदार रही और इसकी तारीफ देश के दूसरे राज्यों ने भी की। क्योंकि ग्रामीण सुदूर इलाके से स्कूल पहुंचने में लड़कियों को आसानी हुई, नामांकन और उपस्थिति में इसमें वृद्धि देखी गई। साइकिल ने लड़कियों में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का संचार किया। लड़कियां शिक्षा के जरिए सशक्त हुईं, सामाजिक बदलाव की भागीदार बन गईं। पोशाक और साइकिल योजनाओं ने शिक्षा के क्षेत्र में समानता ला दी। बिहार की इस योजना को देश विदेश में सराहा गया और कई राज्यों ने इस मॉडल को अपनाया। बिहार सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए जो शुरू से प्रयासरत है, जो साइकिल योजना, पोशाक योजना से शुरू हुआ था और आज हम इसे महिला उद्यमी योजना के रूप में देख सकते हैं, जिससे महिलाओं को अपना खुद का रोजगार शुरू करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज महिलाएं किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं हैं। आज वो अपना खुद का डिसीजन खुद ले सकती हैं तथा उन अपने साथ अपने परिवार को भी आगे बढ़ाने में सहभागी रही हैं, आगे अच्छा कार्य कर रही हैं। बिहार सरकार लगातार प्रयासरत है इसमें। साइकिल योजना के अलावा नीतीश सरकार में महिलाओं को सशक्त करने के लिए और भी कई योजनाओं की शुरुआत की गई, जिसमें सीधे तौर पर महिलाओं को सरकार और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की पहल की गई। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जैसी योजनाओं के दम पर महिलाएं खुद का रोजगार खड़ा कर रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं। लड़कियों में आत्मविश्वास बढ़ाने का ये एक महत्वपूर्ण प्रयत्न था और इसका इसका जो असर ये हुआ कि हमारे स्कूलों में, विशेषकर जो सरकारी स्कूल हैं, उसमें बालिकाओं की संख्या हमारे लड़कों से ज़्यादा हो गई थी और ये बहुत ही सुखद अनुभव रहा। और मेरे ख्याल से ये लड़कियों की शिक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरवेंशन सरकार का रहा। ड्रॉप आउट को लेकर क्या कहेंगे? ड्रॉप आउट में काफ़ी अब कमी हुई। आप अगर किसी स्कूल में हम जाते थे, बहुत सारे स्कूल में मैंने ये भी बात कहा, मैं देखता था कि लड़कियों की संख्या मतलब ज़्यादा थी अटेंडेंस के माध्यम से भी। एक तो होता है कि नामांकन, लेकिन जो स्कूल अटेंड करने वाली संख्या है, जो नामांकन से हो सकता कम हो, तो मैं देखता था कि लड़कियां ज़्यादा बैठी हुई हैं और लड़के कम हैं। बिहार में शराबबंदी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं से राय मशवरे के बाद लागू किया। आज भी बिहार में महिलाएं शराबबंदी की वजह से लाखों की संख्या में मुख्यमंत्री का समर्थन करती है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लाखों विवादों के बाद भी शराबबंदी के फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं।
अप्रैल 2016 से ही बिहार में शराबबंदी लागू है। ये कानून वैसे परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया जहां नशे की लत के चलते आए दिन हिंसक झड़प और पारिवारिक कलह होते थे। नीतीश सरकार का ये बड़ा फैसला हालांकि विवादों में भी रहता आया। शराबबंदी की आड़ में सूखे नशे की चपेट में युवा आ रहे, जिसके खिलाफ लगातार पुलिस और प्रशासन एक्शन मोड में है। महिलाओं के विकास पर नीतीश सरकार का फोकस पूरी तरह है। बिहार में महिलाओं के लिए कई सरकारी योजनाएं तक चलाई जा रही हैं, जैसे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से आर्थिक मदद पहुंचाई जा रही है। बिहार पुलिस में महिलाओं के लिए आरक्षण के इंतजाम किए गए। उच्च शिक्षा के लिए महिलाओं को आर्थिक मदद प्रदान की गई। महिला सुरक्षा को लेकर नई पुलिसिंग गाइडलाइन तक तैयार हुई। ये कुछ ऐसे बड़े फैसले हैं जो हर बार एंटी इनकम्बेंसी के दावों के बावजूद नीतीश के लिए साइलेंट वोटर्स बन चुकी महिलाएं मतदान केंद्रों पर नतीजे को पलट कर रख देती हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात को बखूबी समझते भी हैं। यही वजह है कि वो महिलाओं के हित में योजनाएं निकालने के साथ साथ हर मौके पर ये बात याद दिलाना नहीं भूलते कि वे महिलाओं के कितने बड़े शुभचिंतक हैं। महिलाओं ने मांग किया शराबबंदी का, हमने कहा अगली बार आएंगे लागू कर देंगे, लागू कर दिया। बिहार चुनाव 2025 से पहले तक एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही थी। ऐसे कयास भी लगाए जा रहे थे कि शायद बिहार की जनता परिवर्तन के नाते नीतीश कुमार के स्थान पर तेजस्वी यादव को सत्ता सौंप सकती है। नीतीश कुमार की बढ़ती आयु, एंटी इनकम्बेंसी, तेजस्वी यादव की लोकप्रियता जैसे तर्क दिए जा रहे थे, लेकिन चुनाव के नतीजों में जब महागठबंधन की करारी हार हुई और कांग्रेस का लगभग सूपड़ा साफ हो गया, तो विश्लेषक सोचने को मजबूर हो गए कि आखिर इन परिणामों के पीछे क्या कारण रहा। जवाब वही साइलेंट वोटर्स यानी महिला मतदाता, जो फिर से साबित हुई बिहार की भाग्य विधाता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 2025 के चुनाव में वोटिंग प्रतिशत ने इस बार चुनाव आयोग को चौंका दिया, तो राजनीतिक दलों में खलबली भी मच गई। इस बार की रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग और एनडीए सरकार की दमदार वापसी के पीछे साइलेंट वोटर्स का बड़ा योगदान रहा। बिहार में अक्सर महिला मतदाताओं का टर्नआउट पुरुषों से अधिक रहता है और ये वर्ग पारंपरिक रूप से नीतीश कुमार और पीएम मोदी की योजनाएं जैसे कि जीविका दीदी, शराबबंदी और लाभार्थी योजनाओं का लाभ लेती है। महिलाएं एकजुट होकर के एनडीए के पक्ष में अपने मताधिकार का प्रयोग किया और इस तरह नीतीश मोदी की जोड़ी के लिए महिलाएं मास्टर स्ट्रोक साबित हुई। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए कैसे सरकारी योजनाओं के दम पर सरकार ने महिलाओं पर भरोसा जताया और महिलाओं ने भी एकजुटता दिखाते हुए मौजूदा सरकार की सत्ता में दमदार वापसी कराई। अठारहवीं बिहार विधानसभा चुनाव में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए को तमाम अनुमानों से परे प्रचंड जीत मिली। इसका अनुमान एनडीए के घटक दलों को भी नहीं था। एनडीए 200 का आंकड़ा पार कर गया तो महागठबंधन महज 35 सीटों पर ही सिमट गया। 15 जिलों में तो महागठबंधन का खाता तक नहीं खुल सका, जबकि 10 जिलों में महज एक सीट से विरोधी दलों को संतोष करना पड़ा। 2025 के चुनाव का फर्क इतना है कि इस बार बीजेपी 20.08% वोट शेयर के साथ 89 सीट पाकर बड़े भाई की भूमिका में आ गई, जबकि 19.25% वोट शेयर पाकर जेडीयू 85 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। इस बार के चुनाव का वोटर टर्नआउट 66.91% रहा, जो 1951 में बिहार के प्रथम चुनाव से लेकर अब तक का सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत था। लेकिन इस दमदार वोटिंग टर्नआउट में महिलाएं एक बार फिर पुरुषों से आगे निकल गई। बिहार के इतिहास का सबसे अधिक महिला वोटर टर्नआउट 2025 के चुनाव में ही दर्ज हुआ।
62.98% पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की भागीदारी 71.78% रही। बिहार चुनाव ने डेमोक्रेसी की खूबसूरत तस्वीरों के जरिए पूरे देश को आईना दिखाया। बिहार ने ये तो बता दिया कि महिलाएं पुरुषों से लोकतंत्र के महापर्व में क्यों आगे। चुनाव आयोग का आंकड़ा देखिए, 6 नवंबर को पहले चरण में पुरुषों की तुलना में 7.48% अधिक महिलाओं ने वोट डाला। 11 नवंबर को दूसरे और अंतिम चरण में 10.15% अधिक महिलाओं ने वोट डाले। दोनों चरणों में हुई वोटिंग में पुरुषों की 62.98%, महिलाओं की 71.78% भागीदारी रही। रिकॉर्ड संख्या में महिलाएं वोट डालेंगी, इसका अंदाजा बूथ पर उनकी लंबी कतारों से लग ही रहा था। चुनाव परिणाम से यह साफ हो गया कि रोजी रोजगार, सुरक्षा, सामाजिक सम्मान, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों के साथ अब वे अपनी राजनीतिक प्राथमिकताएं भी तय कर रही हैं। आखिर में करीब 1.5 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपए की आर्थिक मदद ने महिलाओं के आत्मबल को बेहद ऊंचा कर दिया और महिलाएं एक बार फिर बन गई नीतीश सरकार की भाग्य विधाता। नीतीश कुमार पर महिलाओं का भरोसा फिर से कायम रहा। इसे महिला वोटर ने सच करके दिखाया। नीतीश पर महिलाओं का भरोसा लगातार बरकरार। महिलाओं ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर पूरा भरोसा किया। जीविका दीदियों, आशा कर्मियों का मानदेय बढ़ाना, मुफ्त बिजली, सामाजिक पेंशन की राशि 1100 रुपए कारगर रही। 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजना जीत की गारंटी बन गया। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बाकी मुद्दों पर काफी भारी पड़ गया। विपक्ष ने चुनाव के दौरान पैसे लौटाने को लेकर भ्रम फैलाने की भी कोशिश की, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार अपने सभाओं में पैसे नहीं लौटाने जाने का वादा किया। यह सीधा संदेश महिला लाभार्थियों को मिला। गरीब लोगों को मुफ्त राशन मिलना, पढ़ने के लिए पोशाक से लेकर साइकिल तक और फिर उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना पहले से जारी है। इन जनहित से जुड़ी योजनाओं से महिलाओं की चिंता काफी हद तक दूर हुई। कई महिलाएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में परिवार के मुखिया का अंश देखती हैं, इसीलिए एक बार फिर भरोसा कर उन्हें खूब वोट दिया। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि शराबबंदी को लागू करने के तौर तरीकों पर पुरुषों का ऐतराज है, लेकिन उसी घर की महिलाएं शराबबंदी से खुश हैं। 2 वक्त की रोटी चैन से मयस्सर हो और बच्चों की जिंदगी खुशहाल रहे, इसीलिए शराबबंदी को लेकर हमेशा नीतीश कुमार के पक्ष में महिलाएं खड़ी रही। योजना और वित्तीय सहायता, जिसका कि अभी 10,000 रुपए की राशि हर महिला के खाते में दी गई, और अगर वो बेहतर करती हैं, उनका एक अच्छा प्रोजेक्ट सामने आता है तो 2 लाख रुपए की और सहायता, ताकि वो रोजगार में भी बेहतर कर सके। तो इस तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, राजनीति और सामाजिक उत्थान, हर दिशा में नीतीश कुमार ने जो महिलाओं को लेकर के जो एक 2006 से लगातार एक स्कीम के तहत महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं, निश्चित रूप से अब वो महिलाएं न केवल स्वावलंबी हुई हैं। बिहार में महिला मतदाताओं की कुल संख्या करीब 3.5 करोड़ है। जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000 से अधिक है, जो वर्तमान में करीब 11 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। राज्य सरकार अपनी योजनाओं को जमीन पर उतारने और उनके प्रचार प्रसार में इनकी मदद लेती रही है। एनडीए इन्हीं की मदद से चुनाव में महिला वोटरों को साधती रही है। सबसे अहम है महिलाओं को बूथ तक पहुंचने और मताधिकार के उपयोग के लिए प्रेरित करना। इस बार के चुनाव में जीविका दीदियों ने उत्प्रेरक की भूमिका बखूबी निभाई। इसके अलावा आंगनबाड़ी सहायिकाएं और सेविकाएं और आशा कार्यकर्ता भी खूब सक्रिय रही। जानकार मानते हैं कि जीविका से जुड़ी महिलाएं हों या आंगनबाड़ी से, इन्होंने राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण की योजना का जमकर प्रचार प्रसार किया। धरातल पर इनका असर भी देखा गया। यही वजह रही कि तेजस्वी यादव का हर घर सरकारी नौकरी का वादा हो, या फिर जीविका दीदियों का मानदेय बढ़ाने, या फिर एक मुश्त 30,000 की रकम भेजने का कोई असर महिला वोटरों पर नहीं दिखा और महिलाओं ने डबल इंजन की सरकार द्वारा किए गए विकास पर ही भरोसा जताया।
इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में जंगल राज की गूंज एक बार फिर से सुनाई दी। एनडीए के बड़े नेताओं ने कनपट्टी पर कट्टा से लेकर अप्पू पप्पू टप्पू जैसे कटाक्ष का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने रैली के दौरान भोजपुरी गीतों के जरिए कट्टे से जुड़े गानों का जिक्र कर जनता और खासकर महिलाओं को यह संदेश देने में सफल रहे कि यदि बिहार में महागठबंधन की सरकार आई तो बिहार फिर से जंगल राज की आगोश में आ जाएगा। चुनाव के दौरान सोशल मीडिया में जातिगत गाने वाले रील्स ने महिलाओं के मन में नीतीश सरकार के प्रति विश्वास और बढ़ा दिया। दियारा हो, ग्रामीण इलाका या फिर शहरी क्षेत्र, नीतीश मोदी के महिलाओं के प्रति सम्मान और कल्याणकारी योजनाओं ने महिला मतदाताओं को एक तरह से नीतीश सरकार के प्रति गोलबंद ही कर दिया। कहते हैं बिहार के वोटरों को किसी पर भी भरोसा करने में लंबा वक्त लगता है, चाहे वे लालू या नीतीश ही क्यों ना रहे हों। पर 2025 के चुनावी समर में महिलाएं ही बनी नीतीश कुमार की असली सपोर्टर। और इस तरह 2025 की धुरंधर बनी बिहार की महिलाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ वक्त बेटी पढ़ाओ, ड्रोन दीदी, मैया सम्मान योजना, लाडली दीदी योजना, जीविका दीदी योजना, ये सभी योजनाएं अलग अलग सरकार अलग अलग राज्यों की है, पर इनमें एक चीज कॉमन है, वो है महिलाएं। हर पार्टी हर सरकार महिलाओं को अपने पाले में करने के लिए काम कर रही है, क्योंकि उन्हें भी ये पता है कि महिलाओं ने जिसे चुन लिया उसकी जीत तय है। कैसे और क्यों महिलाएं सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी मतदाता बन गई हैं, इस खास रिपोर्ट से आप समझिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आधी आबादी यानी महिलाओं पर है पूरा भरोसा। नीतीश महिलाओं से संवाद करते हैं, शराबबंदी जैसा सख्त फैसला लेने से पहले महिलाओं से मशवरा करते हैं, महिलाओं को स्वरोजगार के लिए उद्यमी योजना से जोड़ते हैं, उच्च शिक्षा दिलाने के लिए छात्राओं को आर्थिक मदद देते हैं, पुलिस बल में महिलाओं को भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण देते हैं और पंचायत में 50% आरक्षण देकर महिलाओं को प्रशासनिक ढांचे में ढालते हैं। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार ने महिलाओं को केंद्र में रखा और कोई भी सरकार जब योजनाएं महिलाओं को केंद्र में रख करके बनाती है, आकार लेती हुई तस्वीर उस राज्य की दिखाई पड़ती है। जनरेशनल स्कीम की तहत नीतीश कुमार ने साइकिल पोशाक से बच्चों को शिक्षित करने की यात्रा शुरू की और पंचायतों में रिजर्वेशन दे करके उनके राजनीतिक ताकत का एहसास कराया कि अगर आप प्रतिनिधित्व करती हैं पंचायतों में 50% का, तो एक बेहतर बिहार का निर्माण कर सकती हैं। वहीं जीविका दीदी समूह के माध्यम से एक स्वरोजगार का एक अवसर प्रदान किया और जिसमें वो महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी, उन महिलाओं की एक बड़ी तादाद ने न केवल उद्यमिता के क्षेत्र में ऋण ले करके बैंकों से व्यवसाय को कैसे बेहतर किया जा सके उस दिशा में अपने को साबित करके दिखाई। वही नीतीश कुमार ने उनकी सुरक्षा को लेकर के और खास करके उनके शिक्षा में बेहतरी को लेकर के स्कॉलरशिप जैसी योजनाएं शुरू की कि अगर आप बेहतर करती हैं तो हमें आपको कोचिंग देने के लिए भी अगर अलग से राशि मुहैया करानी होगी तो हम वो मुहैया कराएंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हर महीने मैया के सम्मान के लिए राशि देते हैं। उनकी सबसे बड़ी सलाहकार, सहयोगी और जीवन संगिनी कल्पना सोरेन महिलाओं को अपने समर्थन में लाने के लिए राज्य भर में मैया सम्मान यात्रा करती है। मैया सम्मान योजना को लॉन्च हुए, बल्कि शुरुआत हुए पिछले चुनाव से पहले ही लॉन्च हुई थी ये योजना और लगभग साल भर होने को जा रहा है। तो मोर और लेस मुझे लगता है कि भुगतान हो रहा है, थोड़ा देर सवेर है, लेकिन सरकार जो है वो कोशिश कर रही है कि हर महीने भुगतान हो जाए। या जो पहले दौर पे आवेदन नहीं कर पाई कई ऐसी महिलाएं थीं, तो उनका इशू जो है वो बड़ा गंभीर है। उसके लिए न तो कोई आवेदन लिया जा रहा है, न कोई लाइन खुल रहा है। तो अगर आप
योजना में तमाम महिलाओं को आच्छादित करना चाहते हैं, उसमें लाभान्वित करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी आवेदन के मौके होने चाहिए। इसकी समीक्षा जरूर सरकार को करनी चाहिए कि आप जिस सशक्तिकरण के उद्देश्य से आपने जो योजना शुरू की थी उसका लाभ वास्तविक तौर पर महिलाओं को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उसका मकसद ये था कि महिलाएं आर्थिक तौर पर स्वावलंबी बने और उस पैसे का सदुपयोग हो। तो इसका कोई सोशल ऑडिट का कोई मैकेनिज्म अगर सरकार डेवलप कर पाती तो बेहतर होता। पीएम मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, महिलाओं के हाथ में ड्रोन थमाते हैं, महिलाओं को लखपति बनाने की योजना लाते हैं, रसोई में लकड़ी के धुएं से माताओं को आजादी दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना लाते हैं। नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को नारे और वादों से आगे निकाल करके जमीन पर एक सशक्त नारी की तस्वीर भारत में उन्होंने पेश की है। उन्होंने न केवल बेटियों को बचाने की बात कही, बल्कि उन्होंने कहा कि बेटियां जब पढ़ेगी तभी तो ये देश बढ़ेगा, और उसके लिए जितने तरह की योजनाएं थी वो उन्होंने दिया, राज्यों के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से। उन्होंने वो महिलाएं जो असमय एजमेटिक हो जाती थीं, असमय मौत का शिकार हो जाती थी, चूंकि वो धुएं भले वातावरण में उन्हें अभिशप्त रहना पड़ता था खाना बनाने के लिए, उसके लिए उन्होंने उज्ज्वला गैस योजना की शुरुआत की और महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी। तो नरेंद्र मोदी ने तो साबित करके दिखाया इन योजनाओं के माध्यम से, जिस तरफ शायद पहले लोगों की नजर नहीं गई थी या कम गई थी। जिस और फिलहाल इस बुलेटिन